हेलो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ 31 से लेके 100 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चन आंसर लेके। एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके एग्जाम में इस वीडियो से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व। ठीक है, और इसमें प्राथमिक अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार एक अधिकार कानून बाध्यकारी होता है और डीपीएसपी केवल एक मार्गदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? भारत का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1950 में। ठीक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट को कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन क्या कहलाता है? संघ और राज्यों के बीच की शक्ति के विभाजन को संघीय ढांचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और नेक्स्ट है, संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछे संसद के तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, 356 और 360 के तहत। ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन कौन से? 352, 356 और 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया है मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं निर्वाचन के द्वारा या फिर नामित। ठीक है, दोनों प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संविधान निर्माता कितने थे? तो 299 सदस्य थे संविधान के निर्माण के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 45। ठीक है, 45 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य के किसी धर्म को नहीं मानना। ठीक है, राज्य के किसी भी धर्म को नहीं मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 19 का ए में दिया है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघीय ढांचे में राज्यों की कितनी शक्तियां हैं? तो पृथक, समिति और स्पष्ट। ठीक है, कितनी है? पृथक है, समिति है और स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत में चुनाव प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो भारत में चुनाव होती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचिका किसके पास दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के अधिकार। ठीक है, क्या है? नागरिकों के अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन है संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 155 में, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका किस अनुच्छेद में स्पष्ट है? तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में अनुच्छेद 75 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? तो लोकसभा में स्पीकर की नियुक्ति होती है सदस्यों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से, ठीक है, सदस्य निर्वाचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में उपसभापति कौन होता है? तो वह राज्यसभा के सभापति, ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में किसी बिल को पास करने के लिए न्यूनतम बहुमत क्या होना चाहिए? तो साधारण बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 356 का विषय क्या है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, किस अनुच्छेद से लगता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत लगता है, ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में आपातकाल के प्रकार कितने हैं? संविधान में आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय होता है, एक राज्य होता है, या फिर वित्तीय। 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसने दिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है संविधान में संघ और राज्यों के बीच सूची कितनी होती है? तो संघ और राज्यों के बीच 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी है? संसदीय, राज्य और कौन सी है? सम्मिलित सूची। अगला क्वेश्चन है संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? तो 50 में, ठीक है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम सेवा उम्र क्या होनी चाहिए? क्या होती है? तो वह होती है 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक सरल बहुमत के द्वारा, फिर विशेष बहुमत के द्वारा, या फिर राज्यों की स्वीकृति सहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो वह होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 299 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में न्यायपालिका के लिए कौन सा अनुच्छेद मूलभूत है? तो न्यायपालिका के लिए 124, ठीक है, 124 अनुच्छेद में दिया गया है न्यायपालिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संघीय ढांचे का आधार कौन सा है? तो शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधि में कोई समय सीमा है या नहीं? तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार हमें जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में आपातकाल लगने का निर्णय कौन ले सकता है? तो राष्ट्रपति लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचक मंडल कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार की गणराज्य व्यवस्था है? तो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है संविधान में संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। संसद क्या करती है? तो कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कौन सा प्रावधान केंद्र और राज्य के बीच विवाद
को सुलझाता है? तो अनुच्छेद 262 के तहत, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद है तो उसे सुलझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया है? 268 से लेके 293 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में दिया है समानता के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अधिकार और कर्तव्य का संतुलन किस धारणा से होता है? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 के ए में और अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संघीय ढांचे के तहत सम्मिलित सूची का क्या महत्व है? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच अंतर क्या है? तो यह बाध्यकारी होते हैं, अधिकार बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं? तो बाध्यकारी होते हैं और डीपीएसपी एक मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास मांग पत्र का अधिकार किस प्रकार का है? तो बिना निर्णय के किसी बिल को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्यों की स्वायत्तता किस अनुच्छेद में दिया है? तो 246 से लेके 254 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस सूची में के माध्यम से दिया गया है? तो संघ, राज्य और सम्मिलित सूची के माध्यम से, ठीक है। संघ और राज्य दोनों सम्मिलित होते हैं तो इन सूची के माध्यम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में समानता किस अनुच्छेद में है? समानता के बारे में अनुच्छेद 14 में दिया है और मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता दिया है अनुच्छेद 25 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 21 के ए में, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है शिक्षा के अधिकार के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संघ और राज्यों के खिलाफ भेदभाव किस अनुच्छेद में निषेध है? तो यह है अनुच्छेद 15 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? तो 105 से अधिक संशोधन हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय किस स्थिति में बाध्यकारी होता है? तो सभी न्यायालय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है आज का क्वेश्चन, यह संविधान की प्रस्तावना का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।